नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गर्मियां जा चुकी हैं और सर्दी का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शरीर किस तापमान पर मेंटेन रहेगा, क्या खाने से नज़ला होगा, क्या खाने से जुकाम होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वैद्य, वयोवृद्ध वैद्य और गायत्री साधक वैद्य श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी महाराज। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गाजर मूली का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी का पूर्वोत्तर हिस्सा हो गया, लोग ठेली लगाकर गाजर मूली बेचते हैं और लोग बड़े चाव से नींबू के साथ खाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या ये सर्दियों में पैदा होता है इसलिए खाते हैं, या इसका और भी कोई कारण है? तो चलते हैं वैद्य जी के पास और जानते हैं इनके गुण और इससे लाभ क्या होता है। वैद्य जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गाजर, मूली, सलगम और कुछ और भी सारी चीज़ें, चुकंदर आप ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें हैं जो जाड़े में खाया जाता है। तो क्या इसलिए खाया जाता है कि ये पैदा होता है इसलिए, या फिर इसके और भी कुछ कारण हैं? देखिए, गाजर, मूली, सलगम अमृत का भंडार है जी। अब जिनको 12 महीने कब्ज रहती है, जिनको बवासीर है, बगंदर है, इनके लिए मूली तो रामबाण है। परंतु इसका एक तरीका है जी जी कि इसको छीलना नहीं कभी भी। अच्छा, मूली को कभी छीलना नहीं है? छीलना नहीं, धो इसको, कपड़े साफ कर लो और इसके जो सख्त पत्ते निकाल दो, नरम पत्ते के साथ खाने। मूली हर एक चीज़ को गला देगी, पत्थर तक गला देती है, परंतु खुद नहीं पचती जब तक पत्ता नहीं खाएं। अच्छा, ये मूली के अंदर का गुण है। लेकिन लोग हम देखते हैं कि मूली का पत्ता काट देते हैं, मूली को छील देते हैं और फिर खाते हैं। वो तो खाना पूर्ति करते हैं ना। असल जो लाभ है, चाहे नाज है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे फल है, उसके छिलके के अंदर ज़्यादा गुण है। जी जी, बिल्कुल सही। अब जैसे अमरूद है, इतने फल में गुण नहीं है जितने उसके पत्ते में गुण है। जी जी, ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं। बिल्कुल। अमरूद भी होता है इसी समय में, होता है जाड़े में अक्सर होता है। ये ऐसे तो 12 महीने होने लगा है अब, ऐसे बरसात में और जाड़े में, 2 सीजनों में पूरा होता है। जी जी, तो हम बात कर रहे थे गाजर और मूली पर विशेषकर। देखिए, अब गाजर, मूली, सलगम 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये चुकंदर चौथा, कि खून की बढ़ोतरी के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और आंतों को मुलायम रखने के लिए एक किस्म का अमृत है। जी, जाड़े में पानी कम पिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खाना पूरा पचता नहीं है। तो गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर का यदि आप जूस निकाल के पी रहे हैं तो आप ऐसे समझो जैसे चिकनी मिट्टी पे पानी आने से दलदल बन जाती है, ऐसे लीवर से काम करा के पेट को साफ रखता है। सर्दियों में अमूमन 95% का पेट खराब रहता है। बिल्कुल। परंतु यदि आप गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका पेट जैसे धुली रुई मुलायम होती है ऐसे रहेगा। जब भी आपका लीवर काम करना छोड़ दे तो उसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक मूली। यदि आपके पास खुद लगा रखे तो बहुत बढ़िया, तो नज़दीक है तो उसमें से लें। यदि दूर है तो ताज़ी मूलियाँ रात को ला के घर में रख लें। सुबह उठें, दातन कूड़ा करके एक मूली तो ज़रूर खानी चाहिए, जूस निकाल के लिए। जिनको भयंकर खांसी है, नज़ला जुकाम रहता है, जिनका पेट नहीं साफ होता, सुबह उठ करके दातन कूड़ा करके एक मूली का रस निकालें, चाहे 2 का निकालें, पत्तों के साथ, नरम पत्तों के साथ। उसके जूस को हल्का सा गर्म कर लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ के उसको पीने के गिलास को आधा घंटा लगाएं और 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल साफ़, ऐसे जैसे तेज़ बारिश आने पे नदी में बाढ़ आती है और किनारे साफ़ होते, ऐसे पेट साफ़ होगा और एक ही प्रेशर में।
बार बार प्रेशर नहीं आएगा। और मूली आप सुबह चाहे 4 बजे खा लें, परंतु दिन में 2 बजे के बाद नहीं खानी। 2 बजे के बाद मूली खाते हैं तो आपको सारी रात सोना नहीं पड़ेगा, हर आधे पौने घंटे बाद आपको पेशाब भागना पड़ेगा। अच्छा, दोपहर के 2 बजे के बाद अगर आप मूली खाते मूली हैं खाएंगे पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा। जी जी। पथरी को गलाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पेट को नॉर्मल करने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, नज़ले जुखाम को ख़त्म करने के लिए मूली एक किस्म का अमृत है, परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जी जी। अभी आपने जैसे बताया कि मूली को लिया जा सकता है और 2 बजे के बाद खाने से पेशाब बढ़ जाता है, तो एक और समाज में मिथक चलता है कि मूली को हम उन लोगों को न दें जिनके खांसी और नज़ला है, उनको हम सुबह सुबह मूली ना खिलाएं, चाहे उनको मूली हम बिल्कुल न दें, गाजर बिल्कुल न दें। आप सुबह चाहे 4 बजे दे दें, 5 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, मूली धोई, उसमें चीरा लगाया, 5-4 बूंद नींबू की डाल दो, अब वो मूली चबा के खाए, जिसको भयंकर नज़ला जुकाम है। अब नींबू का रस और मूली अंदर जाके जो भी नज़ले के कीटाणु उनको ऐसे नष्ट करेगी जैसे अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और जितना आपका पेट ज़्यादा साफ हो उतना नज़ला जुकाम ख़त्म। अच्छा, ये माना जाता है कि जाड़े में चूँकि हमारी जठराग्नि है वो ज़्यादा तेज़ होती है, और मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर ये फाइबर्स होते हैं, तो इनमें फाइबर्स जाने की वजह से वो शरीर को संतुलित रखता है। देखिए, ऐसा है कि सर्दियों में हम चिकनाहट ज़्यादा खाते हैं जी, और ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा चिकनाहट खाते खाते ही क्यों है? क्या ऐसी ललक होती है क्या खाने की सर्दियों में? सर्दियों में ऐसा होता है कि जितने ड्राई फ्रूट है गर्म होते हैं जी, और इनमें चिकनाहट ज़्यादा होती है। ये चिकनाहट जाके लीवर पे ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। उसको साफ करने के लिए मूली, चुकंदर, सलगम, गाजर ऐसे अटैक करते हैं जैसे गर्म पानी में सोडा डाल के मैले कुचैले कपड़े को साफ करते हैं, ऐसे अंदर से साफ करती है। मेरा सवाल ये है कि जैसे गाजर, मूली, सलगम आप खा रहे हैं और ये पचाने में, आप बोल रहे हैं कि पचाने में जठराग्नि हमारी काम करती है और वो पच जाएगा, पचने के बाद फिर हमारे शरीर में क्या वो ताकत पैदा करती है? देखिए, ये जब पहला आप सवाल है। दूसरा सवाल एक और है कि हमें जो जाड़े के दिनों में जो चिकनाहट खाने का जो दिल करता है, जैसे तली हुई चीज़ें खाने का दिल करता है, भुनी हुई चीज़ें खाने का दिल करता है, मूंगफली खाने का दिल करता है, गुड़ खाने का दिल करता है, गुड़ की पट्टी खाने का दिल करता है, इसका क्या रीज़न होता है? देखिए, गुड़ की पट्टी यदि बिना मसाले वाले गुड़ में मिलाई है तो आपके घी से ज़्यादा काम करती है। जी, चुलाई के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, सिंघाड़े के लड्डू हैं, ये आपको लाभ ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। परंतु मूंगफली की चाहे आप पुट्टी खाएं, चाहे लड्डू बना के खाएं, जैसे मर्जी खाएं, इसमें चिकनाहट होती है, थोड़ी लीवर पे बैठती है। अच्छा, मूंगफली अगर हम वैसे भी खाएं तो मुश्किल हाँ, हो लीवर पे चिकनाहट थोड़ी जमती है। तो मूंगफली कम खानी चाहिए, इसका मतलब है? नहीं, मूंगफली खूब खाओ, ऊपर से गुड़ खा लो, अच्छा, वो उसकी सफाई कर देता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि लीवर को मजबूत रखने के लिए गर्म पानी के अंदर यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो आप जैसे मर्जी चीज़ सर्दी, गर्मी, बरसात में खाएं, आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। मतलब अदरक, लहसुन और प्याज इसके अंदर की विशेषता है जी, कि जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे रोगों से इससे मुक्ति मिलती है। मतलब इसको रामबाण आप मानते हैं? रामबाण मानता हूँ। अब जो मेरे से फ़ोन पे बात कर रही है, हमारा पेट ठीक साफ नहीं हो रहा है, हमें गैस बन रही है, भैया लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल लो, आप गर्म पानी में थोड़ा नींबू का रस मिला के पी लो, परंतु 1 गिलास पीने 20 मिनट लगाने, घटाघट नहीं पीना, और उसके 1 घंटे बाद फ़ोन करो कहाँ आपको गैस है। लीवर से लेके पाँव के तलुए तक पूरे शरीर को ऐसे साफ करता है लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू का रस,
जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका बिल्कुल निखार कर देते हैं, ऐसे निखार करता है। बाबा जी, हम लोग जब अपने घर से आते थे, उत्तर प्रदेश जब चलते थे, तो पूर्वोत्तर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन नहीं ना के बराबर दिखता है, गाजर मूली का और नींबू डाल के और ठेली पे बेचने का भी। लेकिन जैसे हम गाज़ियाबाद इधर आते थे और यहाँ से लेकर पंजाब तक जाते थे, तो देखते थे कि हर जगह बस स्टेशन, फिर आपके रेलवे स्टेशन के पास हर जगह आपको इस तरह से मिलता था। जितने तो ठेले मुझे वाले बड़ा आश्चर्य होता था कि ये दे क्या रहे हैं इसमें नींबू डाल के, और महंगे महंगे 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये का देते हैं अभी ये। अब इसमें ऐसा है कि जब आप मूली गाजर खाते हैं नींबू का रस डाल के, तो एक तो आपकी पाचन शक्ति बड़ी तेज बढ़ती है, आँखों की दृष्टि बढ़ती है, और जो नज़ला आपका ठंड लगने से होता है उसको नहीं होने देती। नींबू का रस जो है ये निमोनिया को भी ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। फेफड़ों में ठंड लगने का मुख्य कारण है कि आपका नज़ला अंदर जम गया, अब फेफड़े ऑक्सीजन पूरी ले नहीं रहे और नमीदार आ रही है, तो नींबू का रस जाके जो वहाँ पे कचरा फंसा था उन सुराखों को खोल देता है। एक किस्म का वॉशिंग पाउडर है, जैसे पाउडर से झाग मिला के कपड़े में डालते, थोड़ी देर रखते और साफ़ कर देते, ऐसे लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को साफ करने के लिए नींबू एक किस्म का अमृत है। अच्छा, अर्थराइटिस के शिकार लोगों को भी, जिनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, इनको भी क्या नींबू, मूली, गाजर ये सब लेना चाहिए? और जिसको भयंकर दर्द घुटनों में हो रहा है, हम नींबू काट करके और उसमें थोड़ा सा सिंध या काला नमक मिला के घुटनों पे मालिश करते आधा पौना घंटा उसकी, तो घुटने खुल जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? ऐसा ही है। तो चलिए, ये रहा विशेष प्रोग्राम जिसमें कि हम अभी जो प्रचलन है, जो आप बाज़ार में देख रहे हैं, नींबू, गाजर, सलगम, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इनमें जो पाया जाता है, मैं आपको बताऊं कि गाजर में पाया जाता है विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, जो आपके शरीर का तंदुरुस्त बनाता है, चूँकि ये फाइबर के रूप में जाता है, और शरीर में अग्नि आपकी तेज होती है, तो इसलिए उसका जो आपका पित्त है और कफ है, इसको कम करता है। इसी तरह से अगर चुकंदर हम ले लें तो चुकंदर में आयरन होता है और नाइट्रेट होता है, ये भी आपके शरीर में जाड़े के लिए फ़ायदेमंद होता है। मूली में अगर हम देखें तो विटामिन सी पाया जाता है, और मूली एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके बारे में अभी बाबा जी ने बताया है। तो ये सभी मिलकर जो खांसी, जुकाम, सर्दी से आपको बचाते हैं और सर्दियों में पाचन को तेज़ करते हैं आपके, इसलिए फाइबर वाली सब्जियां जल्द पच जाती है आपके भी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।